आप लोग का रियल हब चैनल पे स्वागत है। आज आप लोग के लिए दृष्टि की तरफ से बीपीएससी 70 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। ये बिल्कुल आपके क्लासरूम एग्जाम की तरह होगा। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। आज टेस्ट सीरीज 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग। जैसा कि मैंने बताया था कि डेली आपको एक टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी, बरून। पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह सूर्य से 5वां निकटतम ग्रह है। ऑप्शन 2, आकार में यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 3, अभिकथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कारण आर, चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमण लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और एक परिभ्रमण पूरा करने में भी उसे ठीक उतना ही समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 4, सौरमंडल में किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? सौरमंडल में किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, मंगल और बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। उष्णकटिबंध अधिकतम ऊष्मा और तापमान प्राप्त करता है। शीतोष्ण कटिबंध मध्यम ऊष्मा और तापमान प्राप्त करता है। शीत कटिबंध सबसे कम ऊष्मा और तापमान प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 6, देशांतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, वे अर्धवृत्त हैं और उनके बीच के दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ऑप्शन 2, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमनोत्तर की लंबाई समान होती है। ऑप्शन 3, ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, को प्रमुख मध्यम रेखा कहा जाता है। ऑप्शन 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 7, जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। कारण, ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व पर स्थित भारत ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 8, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी, 1 और 3। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एक मानचित्र महाद्वीप है जिसे कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाओं गुजरती है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9, अफ्रीका स्थित माउंट किलिमंजारो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी, ज्वालामुखी पर्वत। हुंड्रू जलप्रपात भारत के किस भाग में स्थित है? मालवा पठार क्षेत्र, दक्कन पठार क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, मेघालय पठार क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय वर्षावन में नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी, सुंदरी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, पृथ्वी के सतह पर सबसे ऊपरी परत को भूपर पट्टी कहा जाता है। ऑप्शन 2, यह महाद्वीपीय संहति पर लगभग 5 किलोमीटर और महासागरीय सतह पर 35 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 13, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है। ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा नुकसान आमतौर पर भूकंप के केंद्र के सबसे नज़दीक होता है और केंद्र से दूर जाने पर भूकंप की शक्ति कम हो जाती है।
ऑप्शन सी पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे भूकंप की 3 तरह की तरंगे। ऑप्शन डी वर्ष 2023 में तुर्की सीरिया सीमा क्षेत्र में कहरमन मारस भूकंप और उसके बाद शक्तिशाली झटके महसूस किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर ए है। ऊपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी एंजल जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 15, स्टैक निम्नलिखित में से किस अपरदनकारी कारक की अपरदन कार्य स्थलाकृति की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है सी समुद्री तरंग। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। 16 का ए केवल 1 और 3, क्षोभ मंडल सभी मौसम घटनाएं इसी परत में होती है एंड समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत है। क्वेश्चन नंबर 17, आतपन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए, यह तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व के सबसे बड़े सर्पों में से एक एनाकोंडा किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर है बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 19, कौन से क्षेत्र अपने फलों के उद्यान कृषि के लिए विश्व के बाग के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी भूमध्यसागरीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी 1 2 4 6 7 पंपास, प्रेरी, सवाना, बेल्ट, स्टेपी, डाउन। ऑप्शन 5 छोड़ के इसके सारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेरी घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। ऑप्शन 2 इस क्षेत्र में वार्षिक तौर पर मध्यम वर्षा होती है जो घास के विकास के लिए आदर्श है। ऑप्शन 3 मक्का इस क्षेत्र के प्रमुख फसल है। ऑप्शन 4 मक्का उत्पादन के विशाल अधिशेष के कारण प्रेरी को विश्व के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है बी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 22, सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है डी 2 और 3। सहारा मरुस्थल की जलवायु बहुत गर्म और शुष्क है। इस क्षेत्र में बेडाइन और तुआरेग जनजाति समूह निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शाहतूश ऊन निम्नलिखित में से किस जानवर से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है बी तिब्बती मिर्ग। सतत विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है सी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व के किस क्षेत्र में सबसे प्राचीनतम शैल पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश विश्व भर में उत्पादित स्वर्ण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है सी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे। 2 4 5 आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है डी ऑस्ट्रेलिया। भारत में खनिजों के वितरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा आयातक है। ऑप्शन 2 भारत में केरल के कोलार में स्वर्ण भंडार है। ऑप्शन 3 भारत विश्व के अग्रणी नमक उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। ऑप्शन 4 भारत में प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ए 1 और 2। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा आयातक है।
एंड भारत में केरल के कोलार में स्वर्ण भंडार है। क्वेश्चन नंबर 29, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है बी, कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे पहले जल विद्युत विकसित करने वाला देश था? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है डी, नॉर्वे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के स्थल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है सी, 2 और 6, मणिकरण एंड पूगा घाटी। क्वेश्चन नंबर 32, ये मिलान करने वाला है, इससे आप लोग देख लीजिएगा। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज वाणिज्यिक अनाज कृषि में उगाया जाने वाला सामान्य अनाज है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है बी, गेहूं एंड मक्का। इसका आंसर हो जाएगा बी, गेहूं और मक्का। रोपण कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है बी, इस कृषि में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि के लिए परिवहन नेटवर्क का विकास आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस भाग में एक वर्ष में धान की 2-3 फसलें उगाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है डी, पश्चिम बंगाल। कपास की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है सी, 2 और 3, काली और जलोढ़ मिट्टी। 200 से अधिक शीत रहित दिवस। क्वेश्चन नंबर 37, टिस्को की स्थापना वर्ष 1907 में साक्ची में स्वर्ण रेखा और फिल इन द ब्लैंक्स नदियों के संगम के निकट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है सी, खरकई नदियों के संगम के निकट की गई है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के निकट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है ए, एलस्टोन झील। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है सी, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है बी, 2015। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है बी, 382। क्वेश्चन नंबर 42, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है सी, 1, 2 और 4, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का कौन सा राज्य म्यांमार सीमा पर स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है डी, त्रिपुरा। पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत पर्वतमालाएं निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा है? 44 का आंसर है बी, लघु हिमालय। गंगा का मैदान निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के मध्य विस्तृत है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है डी, घग्गर और तीस्ता। क्वेश्चन नंबर 46, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह गोदावरी नदी के दक्षिण में एक त्रिकोणीय भूभाग है। ऑप्शन 2, यह पश्चिम में अधिक ऊंचा है तथा पूर्व की ओर क्रमशः ढलान वाला है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है बी, केवल 2, यह पश्चिम में अधिक ऊंचा तथा पूर्व की ओर क्रमशः ढलान वाला है। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है बी, 1 और 2, ये सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। वे पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। इरमिंजर धारा कहाँ प्रभावित होती है? इरमिंजर धारा कहाँ प्रभावित होती है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है ए, अटलांटिक महासागर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है?
क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है बी 53 मीटर। भारतीय मानक समय रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है सी तेलंगाना। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल सीमा पर स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है बी शिवहर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन तथा दुर्लभ एवं वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त वन्य जीवों के जैसे लवणीय जल के मगरमच्छ, वाटर मॉनिटर लिजर्ड, गंगा डॉल्फिन तथा ओलिव रिडले कछुओं का पर्यावास है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है डी सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 53 सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, इसका आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। 53 का है बी गोरेला सिंचाई योजना दरभंगा, मोहाने नदी योजना कैमूर, बालूघाट सिंचाई योजना मधुबनी, जैतपुरा पंप नहर योजना गया। महानंदी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है सी गंगा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान तराई आर्क लैंडस्केप का भाग है? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है सी 1, 2, 3 राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 55 अस्पर्गंधा पादक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 इसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है, यह केवल भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है सी 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र देश है जिसमें बाघ और शेर पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है सी भारत। बेंदा थंगल पक्षी अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है बी केवल 2। इसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 जन्म दर एक वर्ष में प्रति कितनी व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या है? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है बी 1000। फूजी 12 प्रभाव जो चर्चा में बना हुआ है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है सी यह तब होता है जब दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक दूसरे के नजदीक आते हैं, वे एक साझा केंद्र बना सकते हैं जिससे दोनों तूफान इस केंद्रीय बिंदु को चारों ओर घूर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है ए केवल 3। प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए 50 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 62 हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त नौसेना अभ्यास मालाबार में भाग लिया? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है डी संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में खबरों में रहा उचित एवं लाभकारी मूल्य निम्नलिखित में से किस फसल पर लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है डी गन्ना। गोल्डीलॉक्स प्रदेश जो कभी कभी खबरों में रहता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है सी यह अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति है जहां स्थितियों पूरी तरह से संतुलित है, न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 वर्ष 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए मतदान की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? ऑप्शन 2 भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव प्रणाली के संबंध में प्रावधान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है ए वर्ष 1988 के 61वें संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 66 गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ऑप्शन 1, गगनयान परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करके और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। ऑप्शन 2, इसरो ने LVM-3 रॉकेट एक अच्छी तरह से सिद्ध और विश्वसनीय भारी भरकम लॉन्चर को गगनयान मिशन के लिए प्रक्षेपण वाहन के रूप में नामित किया है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकल सेल रोग वंशायुक्त श्वेत रक्त कणिकाओं संबंधी विकारों का एक समूह है। ऑप्शन 2, इस सिकल सेल रोग में हीमोग्लोबिन असामान्य होता है, जिसके कारण RBC कठोर और चिपचिपे हो जाते हैं और इस आकार के कृषि उपकरण जैसे दिखाई देते हैं, जिसे सिकल कहा जाता है। ऑप्शन 3, वर्ष 2023 में शुरू किए गए एक राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य 2050 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 68, स्वयं सहायता समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है डी, न तो 1 और न ही 2 होगा, दोनों ऑप्शन नहीं है। पंचायती राज मंत्रालय ने लखपति महिला पहल शुरू की है, ये प्रधानमंत्री ने शुरू की थी PM योजना के तहत। ऑप्शन 2, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम समर्थित बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना का नेतृत्व कर रही है, जिसे स्थानीय रूप से जीविका के रूप में जाना जाता है। इसका दोनों ऑप्शन नहीं होगा। हाल ही में खबरों में रहा बेलेम घोषणा पत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की रक्षा करने और अमेजोन को पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप है। क्वेश्चन नंबर 70, एशियाई प्रीमियम जो चर्चा में है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है डी, यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा एशियाई देशों से ली जाने वाली अतिरिक्त राशि है। क्वेश्चन नंबर 71, नियोमा एयरफील्ड जो भारत का सबसे ऊंचा लड़ाकू एयरफील्ड बनने वाला है, यह कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है बी, लद्दाख। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन 1, इसे भारतीय संविधान के 105वें संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा पारित किया गया है। ऑप्शन 2, ये लोकसभा राज्यसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। PM विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है सी, 1 और 2। यह एक केंद्र परियोजना है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। क्वेश्चन नंबर 74, अफ्रीका संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है बी, 2 और 3। इसे वर्ष 2002 में बनाया गया। इसने अफ्रीका एकता संगठन OAU का स्थान लिया। आदित्य L1 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है ए, यह सूर्य के अध्ययन करने वाला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है A1, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब्राहम समझौते का हिस्सा नहीं? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है ए, सऊदी अरब। निम्नलिखित में से किसने रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 जीता? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है डी, डॉक्टर R रवि कन्नन। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है डी, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल।
विश्व के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? 79 का आंसर है सी, बर्मिंघम। क्वेश्चन नंबर 80, किस नगर निगम ने अपशिष्ट के बदले नकद योजना शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है डी, पटना नगर निगम। बिहार में दूसरा बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाना है? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है डी, कैमूर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वर्ष 1992 में शुरू किया गया सुपरिचित वन्यजीव अभियान है? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है सी, प्रोजेक्ट एलिफेंट। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है सी, पर्वत 27%, पठार 30% एंड मैदान 50%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन काली मृदा के बारे में सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है सी, इनमें आमतौर पर कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अटल भूजल योजना शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अटल भूजल योजना में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है बी, बिहार। किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया है? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है डी, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सी फसल वायु से नाइट्रोजन को स्थिर करके मृदा की उर्वरता को बहाल करने में मदद नहीं करती? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है बी, अरहर। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है सी, मूंगफली। निम्नलिखित के बस्तर जिले में बैला डीला पर्वतमाला में निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? क्वेश्चन 89 का आंसर है बी, हेमेटाइट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है सी, रिसरा। क्वेश्चन नंबर 91, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे किनको जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है डी, कोलकाता दिल्ली मुंबई चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन से दो युग्म पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है डी, सिलचर और पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर 93, स्वतंत्रता दिवस 2023 पे बिहार सरकार के किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला? स्वतंत्रता दिवस 2023 पे बिहार के किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला? 93 का डी, कृषि विभाग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया है? 94 का सी, पटना। बिहार के निम्नलिखित में से किस शिक्षक को वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन 95 का आंसर है सी, 1 2 3, अनिल कुमार सिंह, द्विजेंद्र कुमार सुमन, कुमारी गुड्डी। हाल ही में से किस राज्य सरकार ने गैंडे राइनो को फिर से बसाने के उपाय सुझाने हेतु राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है? 96 का आंसर है ए, बिहार। निम्नलिखित में से किसने सबसे छोटी लकड़ी को चम्मच बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? क्वेश्चन 97 का आंसर है ए, शशिकांत प्रजापति। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय जीबी मावलकर शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर खेल स्पर्धा में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता? निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय जीबी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर खेल स्पर्धा में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है डी, गौरव भारती। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है ए, केवल 1। इस योजना का उद्देश्य स्कूल जाने वाली युवा लड़कियों को अच्छी स्वच्छता प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना है। क्वेश्चन नंबर 100,
बिहार से निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2023 के शीर्ष 100 लोगों में शामिल किया गया? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है बी, शाहिद कपूर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला राज्य था? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला राज्य था? 101 का आंसर है डी, राजस्थान। 102, 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 102 का आंसर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 103, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर है सी, लोकसभा। राज्य का नाम परिवर्तन करने के लिए संसद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर है सी, अनुच्छेद 3। सचेतक के पद संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर है सी, केवल 2। प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष, का संसद में अपना सचेतक होता है। क्वेश्चन नंबर 106, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर है बी, उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसका आंसर है 107 का डी। आप इसे देख लीजिएगा, मैं आंसर बता दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 108, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन 2, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द शामिल किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर है सी, केवल 1। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 109, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर है ए, पहले गोलकनाथ मामला होगा, उसके बाद केशवानंद भारती मामला, उसके बाद मेनका गांधी मामला, उसके बाद मिनर्वा मिल्स मामला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के संबंध में सत्य नहीं? 110 का है आंसर डी, ए और सी दोनों। इसका गठन क्रिप्स मिशन प्रस्तावना द्वारा किया गया था। यह पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय था। क्वेश्चन नंबर 111, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर है डी, सदन समिति। बी, पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन ये बी, प्रक्रिया नियम समिति। इसका आंसर होगा 3, जेबी कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति, इसका आंसर होगा आप इसका देख लीजिएगा। 111 नंबर का ऑप्शन डी है, आप इसे मिला लीजिएगा। 112, छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर है बी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 113 के आंसर है डी, भारत से बाहर यात्रा करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय संविधान अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन या उससे असंगत करने वाले सभी कानून शून्य और अमान्य हैं। कारण आर, केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जो कि दस्तावेज के मूल ढांचे का एक घटक है। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर है डी,
एस असत्य है लेकिन आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 115, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची भारत के निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में से किसके द्वारा सम्मिलित की गई है? क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर है ए पहला। क्वेश्चन नंबर 116, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राजनीति में निम्नलिखित निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा सम्मिलित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर है बी बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य नहीं? क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर है सी गाय बछड़े तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी नम्य संविधान, ऑप्शन डी दुसदनीय विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर है सी नम्य संविधान। क्वेश्चन नंबर 119, प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, प्रोटेम स्पीकर संसद में कार्यवाही संचालित करने के लिए समिति समय अवधि के लिए नियुक्ति एक अस्थायी स्पीकर होता है। ऑप्शन 2, जब सदन द्वारा नए स्पीकर का चुनाव किया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर है बी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 120, भारत के राष्ट्रपतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमित क्रम है? क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर है ए जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, शंकर दयाल शर्मा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयकों पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन 2, राज्यसभा के अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर है ए केवल 1। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की एक विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर है डी इसने कंपनियों की कर्मचारी को निजी व्यापार में शामिल होने या स्थानीय लोगों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 123, DBR डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान का नवीन विशेषता माना है? क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर है सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सी आधिकारिक भाषा 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा सम्मिलित की गई है? क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर है सी बोडो और डोगरी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर है डी आयरलैंड का संविधान। क्वेश्चन नंबर 126, अभिकथन भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है, कारण आर भारत में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश पर शासन करने और कानून बनाने का अंतिम अधिकार रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर है ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 127, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की विशेषता निम्न में से ली गई है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबन किस विशेषता नियम से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ए वाइमर संविधान। क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय संविधान को बारगेनिंग फेडरलिज्म के रूप में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर है सी मॉरिस जोन्स। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का गठन वर्ष सही सुमेलित नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 129 का है डी ये गलत है, बाकी सब सही है। गोवा 1987, हरियाणा 1966, मणिपुर 1972।
क्वेश्चन नंबर 130, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर है डी, ए और सी दोनों सत्य है। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। ऑप्शन सी, वे अत्यंतिक नहीं है बल्कि विशेषत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर है सी, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा भारत के मानवाधिकार को नहीं सौंपा गया है? क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 133, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर है डी, दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन 2, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर है सी, न तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होती, सही है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, ये भी ऑप्शन सही है, तो इसलिए 134 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 135, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबंधित नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर है डी, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीब को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 136, अंतरिम बजट का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? 136 का ए, अंतरिम बजट उस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो आम चुनाव से पहले अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में होती है। क्वेश्चन नंबर 137, भारत के नियंत्रित एवं महालेख परीक्षक कैग, जिसे कैग कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 137 का ऑप्शन 1, भारत का संविधान अनुच्छेद 149 में कैग के एक स्वतंत्र कार्यभार का प्रावधान करता है। ऑप्शन 2, कैग राष्ट्रपति को त्याग पत्र भेजकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर है डी, केवल 2, कैग राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेजकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 138, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर है ए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये गलत है, बाकी सब सही है। ऑप्शन ए छोड़कर बाकी सब सही है। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर है बी, न्यायिक समीक्षा का इसका दायरा समिति है। क्वेश्चन नंबर 140, लेम डक सत्र पद संदर्भित है करता है। लेम डक सत्र पर पद संदर्भित करता है। 140 का ए, नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र। क्वेश्चन नंबर 141, सुमेलित 1 को सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इसका आंसर है, आप इसे देख लीजिएगा 141 का। इसका मैं आंसर बता देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग से संबंधित है, सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर है सी। भाग 17 में आपातकालीन प्रावधान, ये गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है? क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर है बी, विशेषित वीटो। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान बरनी रीट के बारे में सही है? ऑप्शन 1, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है। ऑप्शन 2, रीट अधिकारिता अमेरिका कानून से उधार ली गई है। क्वेश्चन नंबर 144, इसका आंसर है डी, न तो 1 होगा और न ही 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं? क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर है डी, शक्तियों का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 146, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मृत्युदंड की क्षमा करने के अधिकार है। ऑप्शन 2, कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा के संबंध में राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर है बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर है डी, प्रविलंबन। क्वेश्चन नंबर 148, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर है डी, न तो 1 होगा न ही 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 149, विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, भारत के संविधान में विपक्ष का नेता उल्लेख नहीं है। ऑप्शन 2, वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 150, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा वर्ष 1993 में की गई थी। ऑप्शन 2, यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। 150 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। थैंक यू गाइज, आपका 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपके 150 क्वेश्चन समाप्त हो गए। कल मिलते हैं आपके साथ न्यू टेस्ट सीरीज के साथ, टेस्ट सीरीज 3 के लिए। थैंक यू गाइज।